एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 79 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट एक्चुअली में इजी मीडियम टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और लीड कोड नंबर 2610। क्वेश्चन का नाम है कन्वर्ट एन अरे इनटू अ 2D अरे विथ सम कंडीशंस, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। मतलब एक आपको एक सिंपल 1D अरे दे रखा है, देखो है ना। यहाँ पर इधर नीचे एग्जाम्पल में देखो, ये 1D अरे दे रखा है यहाँ पर नम्स। यू नीड टू क्रिएट अ 2D अरे फ्रॉम नम्स, मतलब आपको इससे एक 2D अरे बनाना है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन का ध्यान देते हुए, पहला, द 2D अरे शुड ओनली कंटेन ओनली द एलिमेंट्स ऑफ द अरे नम्स, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट्स इस नम्स में प्रेजेंट है बस वही एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो उस 2D अरे को बनाने में। पहला कंडीशन तो सिंपल है, ठीक है, ओके। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, ईच रो इन द 2D अरे कंटेन्स डिस्टिंक्ट इंटीजर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हर रो अपने जो 2D अरे बनाओगे ना उसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और द नंबर ऑफ रोज इन द 2D अरे शुड बी मिनिमल। जितना मिनिमम कर सको नंबर ऑफ रोज को अपने 2D अरे में उतना बेहतर है, ठीक है, ठीक है। रिटर्न द रिजल्टिंग अरे, जो 2D अरे आपसे बनेगा वो रिटर्न करना है। इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स रिटर्न एनी वन ऑफ देम, ठीक है। नोट दैट द 2D अरे कैन हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ईच रो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये मेरा 1D अरे दे रखा है, ठीक है, और मुझे एक 2D अरे बनाना था, ठीक है। तो इसने क्या किया है, देखो शुरू का 1 3 4 1 और 2, सॉरी 1 3 4 और 2 यहाँ यूज़ कर लिया, 1 3 4 और 2 इन सबको यूज़ कर लिया। इस 1 को क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी इस रो में देखो 1 था, है ना। हर रो में यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इस 1 को इसने यूज़ नहीं किया। ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने क्या किया, इस 1 को और इस 3 को सेकंड रो में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इस रो में 1 और 3 ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब ये दोनों भी यूज़ हो गया, बच गया लास्ट में एक 1। उसको ना यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 है, ना यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1 है, ठीक है। बस यहाँ डाल सकते हैं, एक नया रो बनाया, यहाँ पर 1 डाल दिया। तो अब हमने सारे एलिमेंट्स यूज़ कर लिए हैं और हमारा 2D मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। तो देखो 3 रो है, मिनिमम 3 रो, मतलब यहाँ पर 3 रो में हमने हमारा आंसर निकला है, ठीक है। तो कम से कम रो में आपको अपना आंसर निकालना है, ठीक है। मिनिमल नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तो ये आपका आंसर है। तो देखते हैं अब लेट्स बिल्ड दी अप्रोच कि कैसे इसको सोचेंगे इस प्रॉब्लम को, है ना। तो सबसे पहले तो यार देखो, खुद सोचो, मान के चलते हैं अभी आपका 2D मैट्रिक्स खाली है, ठीक है। अभी आपका 2D मैट्रिक्स खाली है क्योंकि अभी तक आपने एक भी एलिमेंट्स देखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसका साइज़ मैं लिख देता हूँ। मान लेते हैं आपका जो 2D अरे है ना, उसका नाम है रिजल्ट, ठीक है। अगर देखा जाए तो रिजल्ट डॉट साइज अभी क्या है, देखो तो 0 है ना। ये रहा, अभी कहाँ है, एक भी रो नहीं है ना, एक भी रो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका साइज़ अभी 0 है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा 1 है, ठीक है। तो 1 तो मैंने कभी पास्ट में देखा ही नहीं है, पहली बार 1 आया मेरे पास, है ना। तो और रिजल्ट का साइज़ देखो 0 है, मतलब रिजल्ट में भी अब तक एक एलिमेंट्स नहीं डाला हमने, तो 1 को यहाँ डाल देते हैं पहले रो में। तो हमने एक रो यहाँ बना दिया, ठीक है। ये रो नंबर 0 है। रिजल्ट का साइज़ देखो तो क्या हो गया, रिजल्ट का साइज़ अब 1 हो चुका है, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है। तो 3 को भी अभी तक हमने नहीं देखा है, 3 भी पहली बार हमें दिखा है। आज तक हमने 3 को कहीं नहीं डाला इस 2D अरे में, तो 3 ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले ही रो में डालना बेटर रहेगा, है ना। यहाँ क्यों डालोगे आप इसको, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए आपको, है ना। तो मैं इधर ही डाल दूंगा इसको, ठीक है। अभी भी रिजल्ट डॉट साइज देखो 1 ही है ना, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग रो में ही 3 को डाल दिया, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर, 3 यूनिक एलिमेंट है इस रो के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आए 4 भी मैंने पहली बार देखा है, तो 4 भी यहीं पर डाल दिया। अब आया 1। अब देखो ध्यान दो, 1 को मैं दूसरी बार देख रहा हूँ अभी, है ना। तो 1 को यहाँ डाल सकते हैं क्या, नहीं, 1 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो कैसे पता करोगे कि 1 को मैंने दूसरी बार देखा है भाई, सबकी फ्रीक्वेंसी मतलब आपको कहीं स्टोर करनी पड़ेगी ना। तो मैं क्या करूँगा, एक फ्रीक्वेंसी नाम का अरे ले लेता हूँ, या तो मैप ले लो ना, मैप में स्टोर कर लो सबकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। सबकी फ्रीक्वेंसी छोड़, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी पहले, 1 थी ना। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 थी। 4 की फ्रीक्वेंसी भी 1 थी, मतलब इन तीनों को मैंने एक एक बार देख रखा है, ओके। अब मैं आया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने देखा इस 1 का फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 1 है, ठीक है। 1 का फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 1 है, और रिजल्ट का अगर साइज़ देखोगे ना तो 1 है। देखो रिजल्ट का साइज़ 1 है,
और 1 का फ्रीक्वेंसी भी 1 है, मतलब पक्का क्या हुआ होगा, रिजल्ट का साइज 1 का मतलब क्या हुआ कि एक रो होगा पक्का यहाँ पर, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है ना, तो पक्का पहले रो में ये 1 आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक और एक्स्ट्रा रो डालना पड़ेगा, नया रो एक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक नया रो यहाँ डाला और इस 1 को यहाँ पुश कर दिया। अब देखो ध्यान देना, रिजल्ट का साइज कितना हो चुका है, रिजल्ट का साइज अब 2 हो चुका ना, क्योंकि यहाँ 2 रोज़ है ना, 2 रोज़ है यहाँ पर। ठीक है, और मैंने 1 की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ा दी। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, डुप्लीकेट एलिमेंट्स कैसे पता करोगे, यहाँ पर आपको दिख तो रहा है कि 1 जो है 2 बार आया है, तो 1 देखो डुप्लीकेट एलिमेंट है ना, 2 बार आया है, इसलिए देखो 2 रोज़ हैं यहाँ पर, एक 1 यहाँ बांट दिया, एक 1 यहाँ बांट दिया। मान लेते हैं एक और 1 फ्यूचर में मिलेगा, तो क्या करोगे, ना यहाँ डाल सकते ना यहाँ डाल सकते, यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट का साइज़ 2 है, 1 का भी साइज़ 2 ही है। ठीक है, ओके, तो ये आई यूज़ हो गया। अब आई आया यहाँ पर 2। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं 2 हमने देखा है क्या, मैप में देखा मैंने, 2 तो आया ही नहीं है अब तक। तो सबसे पहले रो में 2 को डाल दो। यहाँ पर क्यों डालोगे, इधर डालने से फ़ायदा ही नहीं आपको, इधर डालोगे तो एक एक्स्ट्रा रो ऐड हो जाएगा, जबकि आप यहाँ डाल सकते हो 2 को, ये भी तो एक वैलिड केस होगा। 2 को यहाँ डाल दिया है ना, कम से कम रोज़ रखने हैं आपको, तो 2 को यहाँ डाल दिया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 2 मुझे एक मिल गया, 2 की फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ स्टोर कर दी, ये मेरा नंबर है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर 2 जब आया तो फिर मैं यहाँ पर आई, अब यहाँ पर आ गया, अब 3 है। देखो ध्यान देना, 3 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कितनी है वो देखो, 3 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का पहले रो में वो यूज़ हो चुका होगा, है ना। 3 की फ्रीक्वेंसी अगर आप नोटिस करो, है ना, वो पहले रो में आ चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अब दूसरे रो में डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 की फ्रीक्वेंसी 2 होती, अगर 2 होती तो मतलब पहले और दूसरे रो दोनों में प्रेजेंट होता वो, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 है, तो वो पहले रो में ही सिर्फ आया होगा अब तक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि दूसरे रो में डालना है इसको, 3 को। तो दूसरे रो को कैसे एक्सेस करेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी, कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 है ना, तो 1th रो में डाल देंगे। 1th रो मतलब दूसरा रो, है ना, 0th रो मतलब पहला रो, 1th रो मतलब दूसरा रो, तो दूसरा रो में डालेंगे इस 3 को। ठीक है, कैसे डालेंगे, रिजल्ट कौन सा रो है, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है ना, 1 रिजल्ट 1 डॉट पुश बैक 3 को डाल दिया। तो देखो रिजल्ट रो नंबर 1 में 3 को हमने डाल दिया। और हाँ, 3 की फ्रीक्वेंसी अपडेट करना मत भूलना कि 3 अब हमें 2 बार दिख चुका है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब 3 आएगा तो 3 को हम ना यहाँ डाल सकते हैं ना यहाँ डाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 2 है ना, तो सेकंड रो में डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट एलिमेंट में, आई जब यहाँ आया तो 1 आया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऑलरेडी 1 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 2 है, मतलब वो पहले रो में भी आ चुका होगा, दूसरे रो में भी आ चुका होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना रिजल्ट का साइज़ है, अभी रिजल्ट का साइज़ देखो तो कितना है, 2 है ना, क्योंकि 2 ही रो है अभी। जितना रिजल्ट का साइज़ उतना ही इसका फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतने बार आ चुका है, मतलब एक और एक्स्ट्रा रो डालना पड़ेगा ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिजल्ट में जितने रोज़ हैं उतनी फ्रीक्वेंसी है ऑलरेडी 1 की, मतलब इतने, मतलब सारे रो में ये आ चुका है, पहले रो में भी दूसरे रो में भी। अब एक और 1 आ गया तो उसको नए रो में डालना पड़ेगा। तो मैंने याद करो, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने कि रिजल्ट का जो साइज़ है ना, है ना, वो बराबर है अभी मेरे 1 की फ्रीक्वेंसी के, मैप में 1 की फ्रीक्वेंसी के बराबर है वो, तो मुझे एक एक्स्ट्रा रो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट में एक एक्स्ट्रा रो डाल दूंगा, पुश बैक। एक्स्ट्रा रो कैसे डालूंगा, ऐसे एम्प्टी वेक्टर डाल दो, एक्स्ट्रा रो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। जावा में भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा रो डाला, तो देखो एक एक्स्ट्रा रो आ गया। अब रिजल्ट डॉट साइज देखो तो कितना हो गया, 3 हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 2 थी ना, तो रो नंबर 2 में डालूंगा इसको, मतलब तीसरे रो में डालूंगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 1 की फ्रीक्वेंसी अपडेट करना मत भूलना, उसके बाद 1 की फ्रीक्वेंसी अब 3 हो चुकी है। ठीक है, आई आगे गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। देखो 3 रोज़ हैं और सारे एलिमेंट को हमने एकदम एग्जैक्टली कंडीशंस के हिसाब से डाला है। हर रो में यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जैसा इसने कहा था बिल्कुल वैसे ही आंसर भी है हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो काफ़ी सिंपल सा कोड भी है इसका, अगर आप ध्यान दो, जो हमने स्टोरी समझी है यहाँ पर कि किस तरह हम इटरेट कर रहे थे, उसी के हिसाब से कोड एग्जैक्टली छाप देना है बस।
तो अभी जब कोड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम स्टोरी मैंने आपको सुनाऊंगा, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। और कोड को C++ जावा दोनों में करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले C++ में करते हैं, उसके बाद जावा में भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, nums डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था एक मैप ले लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट MP, जिसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे हर नंबर की, ठीक है। और एक वेक्टर ऑफ इंट 2D अरे हमें रिजल्ट में भेजना है, तो ये मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक एक करके हर एक एलिमेंट्स में जाएंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कि भाई ऑलरेडी कितनी फ्रीक्वेंसी है। इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू MP ऑफ नम्स ऑफ i। इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए नम्स डॉट साइज के, नम्स नहीं सॉरी, जो भी रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट के साइज के बराबर हो गई, मतलब इतने बार वो आ चुका है, तो करंटली जितने रोज है हर रोज में प्रेजेंट होगा ये एलिमेंट ऑलरेडी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, रिजल्ट डॉट एक्स्ट्रा रो ऐड करना पड़ेगा, ऐड 1 मोर रो, ठीक है, फॉर दी करंट नम्स आई में जो एलिमेंट आया उसके लिए एक एक्स्ट्रा रो डाल दिया। तो एक्स्ट्रा रो ऐसे ऐड कर सकते हैं C++ में। अब जब रो ऐड कर ही दिया है तो कहाँ पर पुश करना है इसको, रिजल्ट में कौन से रो में, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। जो भी नम्स ऑफ i मेरा एलिमेंट है वो डाल दिया, और उसका फ्रीक्वेंसी अब बढ़ा देना है, नम्स ऑफ i फ्यूचर के लिए बढ़ा देना है, प्लस प्लस, है ना। लास्ट में आपको क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है। काफ़ी सिंपल था, ठीक है। तो मेनली इसमें इम्प्लीमेंटेशन का खेल है। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन आता है अच्छे से 2D अरे का, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग प्लस, ठीक है। जावा में आने से पहले एक छोटा सा आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपको मैप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। यहाँ अगर क्वेश्चन देखोगे ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू 1 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक ही हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर साइज़ 4 है कि आपके नम्स का, देखो इसका साइज़ 4 है, तो इसमें जो एलिमेंट है ना 1 से लेकर 4 तक ही होंगे। यहाँ पर देखो इसका साइज़ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें देखो 1 से 7 के बीच के ही एलिमेंट्स हैं, उसके बाहर के नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर ये डिफाइन कर लो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैप रखने की अब ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एक वेक्टर ऑफ इंट ले लो, ठीक है। इसका नाम मैप MP रख देते हैं, और इसमें टोटल n+1 साइज़ दे देते हैं इसका, ठीक है। स्टार्टिंग में सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा ना, आप ये MP से निकाल सकते हो, क्योंकि जो देखो ये जो नम्स i है ना, इसकी वैल्यू 1 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक ही होगी, है ना। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये आउट ऑफ बाउंड चला जाए, है ना। ये वेक्टर में ये देखो यहाँ नम्स ऑफ i चेक कर रहे हैं, तो नम्स ऑफ i कभी भी आउट ऑफ बाउंड नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वेक्टर ऑफ इंट ले सकते हो विद, ज़रूरी नहीं है कि आप मैप यूज़ करो, ठीक है। तो बस आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बस देखो वेक्टर मैप को हटा के मैंने वेक्टर ऑफ इंट ले लिया फॉर स्टोरिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको सबमिट करोगे तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग जावा में, और सेम कोड हम लोग जावा में कन्वर्ट कर लें। तो एक्सेप्ट हो गया। अब जावा में इसको कोड करके इसको फिनिश करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर जावा में भी मैं वही करूँगा, एक नया वेक्टर ले लूँगा, न्यू इंट, जिसकी साइज़ क्या होगी, नम्स डॉट लेंथ +1, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो 1 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक ही होंगे। नम्स जो भी वैल्यू होगी उनकी वैल्यू 1 से लेकर नम्स डॉट लेंथ के बीच की ही वैल्यू होगी, तो एक वैलिड इंडेक्स होंगे खुद वो नंबर्स, है ना, ठीक है। इसके बाद मुझे एक ये बनाना है, रिजल्ट बनाना है। तो अरे लिस्ट इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। यहाँ तक क्लियर है, रिजल्ट बना लिया फॉर इंट एंड नम इन नम्स, ठीक है। अब देखो पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कि इंट फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, इसमें MP ऑफ नम फ्रीक्वेंसी निकल आई। अगर देखना, ध्यान देना, अगर ये फ्रीक्वेंसी बराबर हुई रिजल्ट डॉट साइज के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा रो ऐड करना। तो देखो कैसे ऐड करते हैं जावा में, रिजल्ट डॉट ऐड करोगे न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। ऐसे एक रो आपने ऐड कर दिया,
है ना, ऐड 1 more रो। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कुछ नहीं करना, रिजल्ट डॉट गेट, कहाँ पर डालना है रिजल्ट के, किस इंडेक्स में, किस रो में डालना है, जो फ्रीक्वेंसी है अभी करंटली उसकी, वहाँ पर ऐड कर देना है इस नंबर को, ठीक है। और करंटली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी भी है आपको, तो एम पी ऑफ नम प्लस प्लस कर दिया आपने, ठीक है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर सी प्लस प्लस नहीं है, ये जावा है। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग जावा ऑल्सो। कोई भी डाउट होता है, रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।